पेगासस, पेगासस, पेगासस। टीवी खोलो तो पेगासस, न्यूज़पेपर पढ़ो तो पेगासस, मोबाइल खोलो तो पेगासस। ये क्या है पेगासस? नेताओं से सुनो तो पेगासस। है क्या ये पेगासस? जानना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने बनाया है, जिसका उद्देश्य है आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना। ये हमारे लिए या किसी के भी लिए जो स्मार्टफोन यूज करता हो या फिर कोई ऐसा डिवाइस यूज करता हो, उसके लिए कैसे असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसके बारे में जानना है। आइए जानते हैं एक एक करके कि ये स्पाईवेयर है क्या। तो आइए इस पेगासस और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। स्पाईवेयर क्या है और कौन इसका इस्तेमाल करता है? स्पाईवेयर किसी की जासूसी कराने के लिए तैयार किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। ये एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, फोन या किसी दूसरे डिवाइस से जानकारी जमा करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर स्पाईवेयर एक सरल सॉफ्टवेयर होते हैं जो गैजेट्स के सॉफ्टवेयर की आम सुरक्षा कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर यानी स्पाईवेयर लेटेस्ट होते हैं जो कंप्यूटर कोडिंग की कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर कोडिंग की इन कमजोरियों को अनपैच सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे स्पाईवेयर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स वाले लेटेस्ट मोबाइल फोन का भी शिकार बना लेते हैं। इजराइल की साइबर सुरक्षा एजेंसी एनएसओ ने यह दावा किया है कि वह केवल सरकारी एजेंसियों को ही ये बेचती है। क्या स्पाईवेयर का इस्तेमाल केवल सरकारी एजेंसी ही करती है? आइए, दुनिया में आमतौर पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियां ही करती हैं। ये इतने महंगे होते हैं कि आम पर सरकारें ही इसे खरीद पाती है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं खरीद पाता। जो सरकारें इसे अफोर्ड कर सकती हैं, उनके लिए दुनिया में ऐसे स्पाईवेयर उपलब्ध कराने वाला मजबूत बाजार मौजूद है। लंबे समय से शक जताया जा रहा है कि आतंकी समूहों और आपराधिक गिरोहों की भी स्पाईवेयर तक पहुंच है। इजराइल कंपनी के स्पाईवेयर का इस्तेमाल ब्लैक लाइव मैटर के समर्थन करने वाले लोगों को कंप्यूटर और फोन हैक करने के लिए किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सिटीजन लैब ने इसी महीने में खुलासा किया था कि ताजा विवादों में इजराइल के जिस पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है, उसे बनाने वाली कंपनी एनएसओ का साफ तौर पर कहना है कि वह इसे केवल सरकारी एजेंसी को ही बेच सकती है। पेगासस जैसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमारे फोन और डिवाइस से क्या क्या चुरा सकते हैं? यह एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस में मौजूद तकरीबन हर जानकारी को आसानी से चुरा सकता है। यह एक रियल टाइम फोन कॉल को सुन सकता है। यह ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजेस को पढ़ सकता है। यह यूजर्स के लोकेशन के साथ ये भी बता सकता है कि वहां पे क्या चल रहा है और किस दिशा में और कितनी गति से चल रहा है। यह फोन या सिम के कॉन्टैक्ट्स को यूजर नेम, पासवर्ड, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स के अलावा फोटो, वीडियो, साउंड रिकॉर्डिंग भी निकाल सकता है। कुछ स्पाईवेयर तो अपने स्मार्टफोन या डिवाइस, जो स्मार्ट डिवाइस होती हैं, के कैमरे और माइक्रोफोन भी चालू कर सकते हैं। इसके दौरान बिना लाइट जले या किसी दूसरी तरफ से पता चले रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि स्पाईवेयर वह सब कुछ कर सकता है जो एक यूजर अपने डिवाइस से आराम से करता है। तो कुछ स्पाईवेयर बिना पता लगे दूसरे डिवाइस को फाइल भी भेज सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसके लिए हमारे पास कुछ मैसेज आएगा या फिर कोई कॉल आएगा? जी नहीं, इसको बोलते हैं जीरो क्लिक अटैक। ये जीरो क्लिक अटैक क्या है?
पेगासस सॉफ्टवेयर जो स्पाईवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर अब आपके स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस में सेंधमारी के लिए फिशिंग मैसेज के हथकंडे से आगे निकल चुका है। फिशिंग मैसेज मतलब जैसे मैसेज का जाना, उस पर क्लिक करना, कॉल का जाना, उस पर क्लिक करना, ऐसे कुछ नहीं होगा। पेगासस का आधुनिक अटैक कोई लिंक या मैसेज नहीं भेजता। इस नए तरीके में उस डिवाइस यूजर के किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, यानी यूजर्स को ना मिस कॉल जाती है और ना ही मैसेज और ना कोई प्रकार का लिंक। हमले की इस तकनीकी को जीरो क्लिक अटैक कहते हैं। ऐसे में पेगासस के किसी हमले का समय पर पता लगाना या रोकना तकरीबन असंभव हो चुका है। नवंबर सन 2019 में गूगल के प्रोजेक्ट जीरो सिक्योरिटी रिसर्चर यान बियर ने दिखाया है कि अटैकर न केवल किसी लिंक आदि को क्लिक कराए बिना ही रेडियो प्रॉक्सिमिटी के जरिए उनके स्मार्टफोन की पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब ये प्रश्न होगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे फोन या किसी डिवाइस में स्पाईवेयर घुस चुका है। आइए जानते हैं। नए दौर के स्पाईवेयर आपके सिस्टम यानी आपका फोन, टैब या लैपटॉप पर कब्जा करने के लिए बनाए गए हैं, वह भी आपको किसी तरह के बदलाव को एहसास हुए बिना। मतलब कि हैक किए हुए फोन या डिवाइस को बारीकी से देखे बिना या निशाना बनाए जाने का सबूत नहीं मिलते हैं। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब पेगासस की घुसपैठ पहचानने के लिए फोन डेटा स्कैन करने का टेस्ट किया गया और उसने लोगों से अपने फोन नंबर्स की जांच कराने के लिए कहा। तो फोन डेटा की जांच के लिए लगभग 67 लोग तैयार हुए। इनमें से 23 फोन में हैक करने के और 14 फोन में हैकिंग के नाकाम कोशिश के सबूत मिले। बचे हुए 30 फोन की जांच के नतीजे नहीं निकले। इनमें से ज्यादातर मामलों में फोन खो गए थे या बदल लिए गए थे। एंड्रॉयड फोन्स के डेटा पर 15 टेस्ट किए गए। इनमें से किसी में कामयाब संक्रमण यानी घुसपैठ के सबूत नहीं मिले। तीनों एंड्रॉयड फोन्स में पेगासस से जुड़े एसएमएस मैसेज मौजूद थे। अब ये जानना है, क्या मुझे पता चल सकता है कि मेरा फोन हैक हो चुका? शायद नहीं। मैलवेयर के चुपके से काम करने और अपने ट्रैक को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका खुद का बचाव करना है। तो क्या मेरा डिवाइस असुरक्षित है? यानी क्या मेरा मोबाइल फोन, मेरा स्मार्टफोन असुरक्षित है? तकरीबन हर किसी का स्मार्टफोन असुरक्षित होता है। हालांकि ज़्यादातर आम लोगों के स्मार्टफोन का निशाना बनाने का संभावना बहुत ही कम है। आपराधिक संदिग्ध और आतंकवादियों के अलावा पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता, राजनयिक, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, नेता और वीआईपी के रिश्तेदार के सहयोगी शामिल होते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ एडवांस सुरक्षा उपयोगी वाले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके स्पाईवेयर के हमलों को नाकाम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पक्के तौर पर जानने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में स्पाईवेयर से सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने डिवाइस को, खास तौर पर फोन को हैकिंग से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक नियम होते हैं। जैसे अपने डिवाइस या सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। इसके लिए अपनी सेटिंग में जाकर ऑटोमेटिक अपडेट्स को एक्टिव कर दें। 5 साल से पुराने डिवाइस पर ऐसे स्पाईवेयर हमलों का शिकार बनने के ज़्यादा जोखिम है। आमतौर पर अगर वे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं तो अगला, अपनी डिवाइस, साइट और हर ऐप के लिए एक ऐसा अनोखा पासवर्ड रखें जिनका अनुमान लगाना बेहद कठिन हो। अपने फ़ोन नंबर, जन्म तिथि या इस तरह के फालतू जानवरों के नाम पर पासवर्ड ना रखें जिनका अंदाज़ा लगाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू कर दें। ऐसे साइट्स आपसे पासवर्ड्स के साथ दूसरा कोड भी मांगेंगी। ये पासवर्ड या तो
फ़ोन पर भेज जाते हैं या अलग ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए मिलेंगे। अनजान लोगों के भेजे लिंक पर या अटैचमेंट पर तुरंत क्लिक ना करें। अब एक ऐसा सवाल उठता है, ऐसे हमलों की रक्षा के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। दुनिया की ज़्यादातर देशों में स्पाईवेयर का निशाना बनाए जाने के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। पैगासस बनाने वाली इजराइल कंपनी एनएसओ का कहना है कि इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका में फ़ोन नंबरों पर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारत में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 और टेलीग्राफ एक्ट 1985 का सेक्शन 5 सरकार को सर्विलेंस का अधिकार तो देती है, लेकिन इसके लिए देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और रक्षा जैसा आधार का होना जरूरी है। हमारे देश में निजी सर्विलेंस की कोई अनुमति नहीं है। इसी तरह आईटी एक्ट के सेक्शन 43 और सेक्शन 66 के तहत हैकिंग की पूरी तरह प्रतिबंधित है। आईटी एक्ट के सेक्शन 66 बी के तहत कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से चोरी की गई सूचनाओं का गलत तरीके से हासिल करने के 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। मेरी गोपनीयता की रक्षा करने में और कौन मदद कर सकता है? एप्पल और गूगल जैसे गैजेट्स और सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी कंपनियां ही स्पाईवेयर की नाकाम करने में सक्षम है। ये कंपनी सालों से अपने स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर सुरक्षा में सुधार कर रही है, लेकिन पैगासस और इस जैसी मैलवेयर कंपनी को पूरी तरह नाकाम किया जा सकता है। बड़ी बड़ी क्लाउड कंपनियां भी अपने सर्वर पर ऐसे हमलों के बचाने में जुड़ी है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब सर्विसेज का कहना है कि उन्होंने मेलवेयर को ब्लॉक करने के कई कदम उठाए हैं। ये जानकारी कैसे लगी आपको? ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आगे चल के मैं इससे भी लेटेस्ट वीडियो बनाने का मेरा प्रयास रहे। और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी को अपने मोबाइल प्रोटेक्शन यानी अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा करने में हेल्प मिल सके। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने और कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।